ब्लाउज तो हम प्रॉपर कटिंग करते हैं, फिर भी हमारा ब्लाउज ऊपर साइड चढ़ता है। ऐसे कमेंट हमारे पास आया था कि दी ब्लाउज हम अच्छा कटिंग किए थे, पूरा लंबाई भी अच्छा कटिंग किए थे, फिर भी हमारा ब्लाउज आगे साइड से ऊपर चढ़ जाता है। कई कमेंट ऐसे भी था कि पीछे साइड से ऊपर चढ़ता है। तो क्यों चढ़ता है, क्या कारण होता है, इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। क्या गलती आप लोग को नहीं करना चाहिए, क्या क्या गलती आप किए थे वो भी बताऊंगी सारा डिटेल में। जब तक मैं आप लोग को गलती नहीं बताऊंगी तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसे गलती हुआ था। पहले मैं आपको गलती बताऊंगी, फिर मैं आपको कैसे कटिंग करना वो बताऊंगी। तो देखिए, इसके लिए यहाँ मैं एक ब्लाउज ले रखी हूँ। जिस नाप का बनाएंगे वो ब्लाउज आप ले लीजिएगा। मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगी। मैं आपको पहले ही बताई कि ब्लाउज से भी बताऊंगी, हाइट के अनुसार से भी बताऊंगी। ठीक है, तो पहले हम गलती समझते हैं कि हम क्या क्या गलती किए हैं जो हमारा ब्लाउज ऊपर साइड चढ़ता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस हिसाब से कटिंग करना है। आपका हाइट लंबा होता होगा और आप ब्लाउज की लेंथ कम लेते होंगे, और अगर आप लेंथ लेते भी होंगे तो आप ज़्यादा कपड़े को फोल्ड कर देते होंगे। जितना आपको फोल्ड करना उतना आपको एक्स्ट्रा लेना चाहिए, और जितना ब्लाउज की लेंथ रखना वो भी आपको पहले प्रॉपर लेना चाहिए। कैसे लेना है इस वीडियो में हम समझेंगे पहले। तो देखिए, जब भी हम ब्लाउज की लेंथ लेते हैं ना तो पीछे की पार्ट तरफ से लेते हैं। जैसे कि साफ आप देख लीजिए, ये हमारा ब्लाउज का पीछे पार्ट है। तो पीछे की पार्ट तरफ से यहाँ से शोल्डर से डायरेक्ट ये डॉट के सेंटर में हम पूरा ब्लाउज की लंबाई लेते हैं। ठीक है, तो जितना आपका ब्लाउज का लंबाई होगा उतना आपको प्रॉपर लेना है। आप क्या करते हैं कि तुक्के मार करके 16-17 इंच या 15 इंच लगभग ले लेते हैं डायरेक्ट, और फिर नीचे साइड से भी 1.5 से 2 इंच फोल्ड कर देते हैं, फिर ऊपर साइड से भी 1 इंच हाफ इंच दब जाता है शोल्डर जॉइंट में। ऐसे होता है, फिर आपका ब्लाउज का लेंथ 12, 12.5 इंच या 13 इंच लगभग बचता होगा। तो ऐसे आप डायरेक्ट नाप लेंगे तुक्के मार के, ऐसे नहीं होगा। जितना आपका ब्लाउज का लेंथ होगा प्रॉपर आपको यहाँ से यहाँ तक इंची टेप को खींचते हुए नाप लेना है। उसके बाद में फिर आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे साइड हम तुरपाई के लिए फोल्ड करने के लिए कपड़ा लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा कि हाफ इंच एक्स्ट्रा। जैसे देखिए, अगर इस तरह से बॉर्डर वाली डिज़ाइन हो आपके ब्लाउज में तो यहाँ से देखिए हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, बाकी बॉर्डर होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हाफ इंच एक्स्ट्रा यहाँ से लेते हैं, हाफ इंच एक्स्ट्रा यहाँ से लेते हैं शोल्डर में दबने के लिए। तो ये जितना ब्लाउज की लेंथ होगा, हमारा ब्लाउज की लेंथ 15 इंच है, तो 15 इंच रख करके 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं नीचे साइड। यहाँ से या तो इसमें हम पलट देते हैं या तो फिर यहाँ 1.5 इंच का पट्टी जोड़ के हम पलटते हैं। दो काम हम करते हैं, या तो अस्तर और कपड़ा पलट देते हैं सिलाई लगा के, या तो फिर 1.5 इंच का पट्टी जोड़ के पलटते हैं। तो आपको पहले ये नोट करना है कि आप 1.5 इंच का पट्टी यहाँ पलटेंगे जोड़ करके कि हाफ इंच का कपड़ा पलटेंगे, तो उस हिसाब से आपको एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए मैं दिखा देती हूँ, इसमें मैं पलट रखी हूँ, इसमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है। देखिए, इसमें मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ली थी, इसे मैं डायरेक्ट पलट दी थी, और हाफ इंच यहाँ के लिए मैं ली थी, 1 इंच में एक्स्ट्रा ली थी। ठीक, तो आप क्या करते हैं, तुक्के मार के डायरेक्ट ले लेते हैं और फिर यहाँ से फोल्ड करते हैं, फिर यहाँ से जॉइंट में आता है, फिर आपका कपड़ा कम बचता है, इसीलिए आपका ऊपर चढ़ता है। तो एक गलती आपका ये हो गया। दूसरा गलती देखिए आप क्या करते हैं, जो ये डॉट का कपड़ा जो लगता है ना, डॉट, ये पीछे पार्ट में जो हमारा 2 डॉट लगता है, ये देखिए एक यहाँ है। तो इसमें आप क्या करते होंगे कि थोड़ा सा कपड़ा पकड़ के आप सिलते होंगे। इसमें आपको कम से कम हाफ इंच के चौड़ाई में पकड़ के सिलना है। कम से कम हाफ इंच का चौड़ाई होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम करेंगे ना तो पीछे साइड से ये उठेगा। अगर आप प्रॉपर भी लेंथ लिए होंगे ना, फिर भी अगर यहाँ से आप कम कपड़ा पकड़ेंगे तो भी आपका पीछे साइड से उठ जाएगा। कम से कम 1 इंच आपको पकड़ना है, मतलब हाफ, डबल कपड़े में हाफ इंच, डबल कपड़े में पकड़ के सिलेंगे तो 1 इंच का चौड़ाई में ये सिला जाएगा। और यहाँ से 3, 3.5 इंच लगभग ऊपर आपको करना है। ठीक है, दोनों साइड से ये डॉट लगाना है। हो सकता है कि ये डॉट भी लगाना भूल जाते होंगे, इसीलिए आपका उठता होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ये दूसरा गलती हो गया। तीसरा गलती, कमर से आप ढीला छोड़ते होंगे। देखिए, इतना भी टाइट ना कीजिए, ना इतना भी ढीला ना कीजिए, मीडियम में आपको ब्लाउज को साइड से फिटिंग देना है। इतना करना है कि प्रॉपर बॉडी के ऊपर ब्लाउज बैठ जाए बस। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि पूरा टाइट कर लीजिएगा, या तो मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि पूरा ढीला रखिएगा, मतलब बॉडी के ऊपर अच्छे से बैठ जाए, इतना रखिए, पूरा ढीला भी मत रखिए। तीसरा गलती आपका यहाँ से भी होता होगा। ठीक है, इतना गलती आप समझिए। पीछे साइड से इतना गलती होता है, इसीलिए पीछे साइड से उठता है। अब आगे साइड का गलती हम समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको बताऊंगी किस तरह से आपको लंबाई लेना है। तो ये देखिए हमारा आगे की पार्ट है, साफ आप देख लीजिए, साफ आप देख पा रहे हैं, ये आगे की पार्ट है। तो अब इसमें भी थोड़ा हम बारीकी से समझ लेते हैं कि क्या गलती करते हैं जो ऊपर चढ़ता है। उसके बाद में मैं आपको ड्रॉ करके समझाऊंगी। ऐसा नहीं कि मैं इसी में समझा रही हूँ, इसमें भी ड्रॉ करके मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से आपको लेना चाहिए। सबसे पहले देखिए, मान के चलिए कि हमारा जो ब्लाउज की लेंथ है वो 15 इंच है। तो 15 इंच ब्लाउज की लेंथ है, उसी के अनुसार से हम आगे की लेंथ लेते हैं। जैसे 15 इंच मान के चलिए हम ले लिए। ठीक है, अब उसमें से हम डिवाइड किए कि हमें जैसे बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना है, तो 13 इंच हम तीरा रख देंगे और 2 इंच का हम बेल्ट रख देंगे, है ना। तो जब हम 13 इंच का तीरा रखेंगे तो 1 इंच कपड़ा हमारा ये साइड वाला जो डॉट पड़ता है और टक्स पड़ता है उसमें चल गया। हाफ इंच हमारा यहाँ से चल गया, 1.5 इंच हो गया। हाफ इंच हमारा बेल्ट जोड़ने में चल गया, तो 2 इंच हमारा यहीं से माइनस हो गया, तो बच गया कितना, 11 इंच।
तो 11 इंच जब हमारा तीरा का लेंथ बचेगा तो ये ऊपर ही जाएगा ना, सही से पफ की जगह में ये बैठेगा नहीं, यहाँ बेल्ट को यहाँ आना चाहिए तो ये यहाँ चढ़ जाएगा, लंबाई कम पड़ जाएगा तो ऊपर ही चढ़ेगा। तो ये सब गलती आप करेंगे तो पफ जो है ऊपर चढ़ेगा ही चढ़ेगा, 100% चढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप ना करें, ठीक है। इसमें देखिए पफ बनता है, साफ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पफ बनता है, पफ में कपड़ा जाता है तो हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। अब ये हो गया आपका पहला गलती। अब दूसरा गलती समझिए आप क्या करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से जैसे आप बेल्ट ज्वाइंट किए हैं, बेल्ट ज्वाइंट किए तो यहाँ का बेल्ट जब आप ज्वाइंट करें तो यहाँ का पट्टी आपका जो ये वाला जो तिरछापन आप देख पा रहे हैं ना, साफ देख लीजिए आप, ऐसे गया है बेल्ट की गुलाई, साफ देख लीजिए आप। तो ये आप ऐसे सीधा रख देते होंगे, ये सीधा रखने से आपका जो होगा ना ये पफ ऊपर जाएगा। ये गुलाई देने से ये पफ को रोकता है, ऊपर नहीं चढ़ने देता है। अच्छे से ये बेल्ट यहाँ फिट होता है, इसीलिए बेल्ट यहाँ डाला जाता है फिट रखने के लिए, ये ऊपर ना चढ़े इसीलिए। तो ये गुलाई ध्यान दे करके आप कीजिए। दूसरा गलती आप ये करते होंगे, यहाँ गुलाई अच्छे से नहीं देते होंगे, जो बेल्ट में जो गुलाई पड़ता है, मतलब तीरा में भी गुलाई पड़ता है और बेल्ट में तो जो गुलाई हम देके कटिंग करते हैं ऑलरेडी ऐसे तिरछा बन जाता है जब हम कटिंग करते हैं तो। और अगर हम अलग से भी बेल्ट कटिंग करते हैं तो उसमें भी हम तिरछा देते हैं ताकि ये अच्छे से यहाँ रोके। अब ये हो गया आपका दूसरा गलती। तीसरा गलती देखिए, जैसे अगर आप सिंपल ब्लाउज बनाते हैं, ये तो बेल्ट वाला हो गया, जैसे आप सिंपल बनाते होंगे तो आप क्या करते होंगे, यहाँ जो टक्स का निशान लगाते होंगे ना, टक्स पकड़ के जब आप सिलते होंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक तो कम पकड़ते होंगे। कम पकड़ने के कारण ये ऊपर ही जाएगा। कम से कम 1.25 इंच के चौड़ाई में, 1.5 इंच के चौड़ाई में यहाँ से पफ को पकड़ना, उसके बाद सिलाई लगाना है, मतलब यहाँ से कपड़े को पकड़ना और सिलाई लगाना है। कम से कम 1.5 इंच के चौड़ाई में कम पकड़ेंगे तो ये भी ऊपर ही जाएगा। तो ये सब बातों को थोड़ा ध्यान रखिए। और कमर से भी ढीला होता होगा इसीलिए ऊपर चढ़ता होगा। सबसे मेन गलती जो है कि लंबाई में आप कम करते होंगे, इसीलिए सबसे मेन पॉइंट वही होता है। दूसरा पॉइंट, टक्स आप कम पकड़ते होंगे, डॉट जब लगाते होंगे टक्स का तब कम पकड़ते होंगे, तो वो हो गया। तीसरा ढीला हो गया। तो देखिए हम कपड़े के ऊपर थोड़ा समय लेते हैं किस तरह से हमें लेना चाहिए, ठीक है। हाँ देखिए मैं कपड़े को डबल रखी हूँ, साफ आप देख पा रहे हैं। बंद पार्ट में अपने साइड से रखी हूँ, खुला पार्ट हमारा दूसरे साइड से है। अब तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें लंबाई किस हिसाब से लेना चाहिए। ये मैं बैक पार्ट का बता रही हूँ, पहले मैं बैक पार्ट का समझाऊंगी, पीछे का पार्ट का समझाऊंगी, उसके बाद मैं आगे का पार्ट का समझाऊंगी, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं आपको ये बताइए कि पहले आप ये नोट कीजिएगा कि आपको नीचे साइड 1/2 इंच रखना है कि 1.5 इंच रखना है। 1.5 इंच आप इसी कपड़े को फोल्ड करेंगे कि आप यहाँ से 1/2 इंच रखेंगे और 1.5 इंच का पट्टी जोड़ के फोल्ड करेंगे, या फिर आप अस्तर को पलटेंगे। पहले आपको ये डिसाइड करना है। तो जब आप 1/2 इंच रखेंगे तो 1/2 इंच छोड़िए, अगर आप यहाँ से तुरपाई करेंगे तो आप 1.5 इंच छोड़िए। तो यहाँ देखिए मैं 1.5 इंच छोड़ दी। अब देखिए हम लेंगे ब्लाउज की लंबाई। तो पहले हम ये समझेंगे कि हमारा हाइट किस हिसाब से, हाइट के अनुसार से हम ब्लाउज की लंबाई लेते हैं। तो पहले हम 4 फीट से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका हाइट अगर 4 फीट है, ठीक है, 4 फुट है, तो उसमें हम रखेंगे 13 इंच ब्लाउज की लेंथ। ध्यान से समझिएगा, 13 इंच हम ब्लाउज की लेंथ रखेंगे। यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 13 इंच हमारा ब्लाउज की लेंथ रहेगा और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हम शोल्डर में ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ हम निशान को सीधा कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हाइट आपका 4.5 फुट है तो 13.5 इंच ब्लाउज की लेंथ रखिए और यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, यानी कि मतलब 14 इंच लीजिए। 13.5 इंच आपका ब्लाउज की लेंथ रहेगा, ठीक है। अब देखिए उससे ज़्यादा, जैसे कि आपका हाइट जैसे 4.5 फीट से भी ज़्यादा है, 5 फीट के लगभग है, तो यहाँ ब्लाउज की लेंथ आप 14 इंच रखिए। 5 फुट लगभग आपका हाइट है तो 14 इंच ब्लाउज की लेंथ रखिए, ठीक है। और अगर 5 फुट से ज़्यादा है, जैसे कि 5 फुट 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, तो 15 इंच के लगभग आप ब्लाउज की लेंथ रखिए, ठीक है। 5.5 फीट तक भी आप ब्लाउज की 15 इंच लेंथ रखिए। अगर उससे भी ज़्यादा रखना चाहते हैं 15.5 इंच तक भी, तो आप रख सकते हैं। तो इतना तो आप समझ गए, जितना आपका हाइट होगा हाइट के अनुसार से आपको ब्लाउज की लेंथ रखना है। अगर इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे कि देखिए कोई ज़्यादा लंबा पहनता है, कोई कम लंबा पहनता है, किसी को कम लंबा पसंद है, तो उनका ब्लाउज ही मांग लीजिए आप कि ब्लाउज दे दीजिए, उस हिसाब से हम नाप के बना देंगे। जैसे मैं आपको नापना बताई, शोल्डर से नीचे तक ऐसे नाप लीजिएगा। एक बार मैं आपको ब्लाउज में फिर से दिखाती हूँ कैसे नापना है। देखिए इस तरह से पीछे के पार्ट तरफ से हम ब्लाउज को रख दिए हैं। पीछे की पार्ट तरफ से कभी भी नापना, मैं आपको बार बार बताती हूँ, कभी भी ब्लाउज की लंबाई आप पीछे की पार्ट तरफ से लीजिए। तो देखिए यहाँ से हम रखेंगे जो हमारा डॉट सेंटर है, यहाँ से ऐसे खींचते हुए हम लेंगे। खींचते हुए आपको लेना है, लूज नहीं छोड़िएगा, खींचते हुए प्रॉपर लेंथ आपको मिलेगा। ये देखिए जहाँ तक आपका शोल्डर का सिलाई है वहाँ तक लीजिए। तो 15 इंच हमारा ब्लाउज की लेंथ है, इस तरह से खींचते हुए लीजिए। यहाँ से आपको ब्लाउज की लेंथ एकदम प्रॉपर मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए हमारा ब्लाउज का लेंथ जो है वो प्रॉपर 15 इंच है, मैं आपको भी दिखाई। तो 1.5 इंच यहाँ से मैं छोड़ दी। अब यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 15 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 15 इंच और 1/2 इंच एक्स्ट्रा जो हम शोल्डर में कपड़े को ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ हम निशान को सीधा करेंगे। 15 इंच ली और 1/2 इंच एक्स्ट्रा ली, इतना तो आप समझ गए ना।
तो हाफ इंच एक्स्ट्रा जरूर लेना है। अगर आप हाफ इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो हाफ इंच यहाँ से जोड़ने में चल जाएगा, तो उसी में फिर आपका लंबाई छोटा पड़ जाएगा। तो यहाँ भी हाफ इंच एक्स्ट्रा लीजिए, जितना आपको यहाँ लेना होगा उतना लेकर के फिर यहाँ भी लीजिए। मतलब टोटल में 2 इंच एक्स्ट्रा ली, 15 इंच लेंथ है तो टोटल में 2 इंच एक्स्ट्रा ली, मतलब कि 17 इंच हम लेंथ लिए। अब देखिए ये हो गया ब्लाउज की लंबाई, प्रॉपर लेंथ हो गया आपका। अब देखिए जब आप ये कपड़ा को फोल्ड करेंगे ना, तो जितने ही आप एक्स्ट्रा लिए उतने ही फोल्ड कीजिए। ऐसे जितना हम एक्स्ट्रा लिए उतना ही हमें फोल्ड करना है। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा फोल्ड कर देंगे, ज़्यादा फोल्ड करेंगे तो फिर यहाँ से भी छोटा पड़ जाएगा। और देखिए दूसरी बात आपका ये है कि जो हम पीछे पार्ट में जो डॉट लगाते हैं वो कम से कम 1 इंच का चौड़ाई में होना चाहिए। मतलब हम डबल करके स्टिच करेंगे ना, तो हमारा हाफ इंच का कपड़ा होना चाहिए। कम मत पकड़िएगा, कम पकड़ेंगे तो फिर ऊपर उठ जाएगा। वो मैं आपको उसी टाइम समझाई, मैं फिर आपको समझा दी, ठीक है। और कमर से भी थोड़ा फिट रखिए। तो ये देखिए ये ब्लाउज की लेंथ मैं आपको समझाई कि किस तरह से आपको लेना चाहिए। जितना आपको ब्लाउज की लेंथ रखना है 15 इंच, जैसे कि 12 इंच, 12.5 इंच या 13 या 13.5 या 14, 14.5 या 15, जितना रखना है 15.5 प्रॉपर लेंथ लीजिए। जितना आपको नीचे साइड फोल्ड करना है उतना एक्स्ट्रा लीजिए, ऊपर साइड हाफ इंच जरूर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका कभी पीछे पार्ट छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम आगे के पार्ट में थोड़ा मैं आपको समझाती हूँ। जैसे देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम आगे के पार्ट में होता है, पीछे के पार्ट में तो चलो प्रॉपर हो जाता है, लेकिन आगे के पार्ट में प्रॉब्लम होता है। देखिए जैसे कि पीछे की पार्ट की लंबाई हमारा टोटल 17 इंच है। टोटल मैं इसमें ऐड करूँगी, टोटल यहाँ से यहाँ तक 17 इंच है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना कि 1.5 इंच बढ़ा के लेंगे, कम नहीं लीजिएगा, 1.5 इंच बढ़ा के लीजिएगा, ठीक है। ये मैं 1.5 इंच पर निशान लगा दी। थोड़ा इसमें हम थोड़ा बारीकी से समझ लेते हैं। जितना हमारा बैक पार्ट की लंबाई था उससे हम आगे की पार्ट की लंबाई 1.5 इंच बढ़ा के लिए। कम आपको नहीं लेना है और प्रॉपर आपको नहीं लेना है, थोड़ा बढ़ा के ही लेना है। किस लिए लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी आप सीखना शुरू किए, मतलब अभी आप बिगिनर हैं, हो सकता है कि कहीं आप ज़्यादा कपड़ा पकड़ लिए या कहीं कम हो गया, कहीं से आपका अगर लंबाई में कम पड़ जाए तो फिर आपको वहाँ कपड़े को जोड़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम पहले ही एक्स्ट्रा ले लेंगे, वही सही रहेगा। पफ डालने के बाद, बेल्ट टूल जोड़ने के बाद जब हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा तो थोड़ा सा हम छट करके निकाल देंगे। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया तो उसे हम कट करके निकाल देंगे। अगर हमारा प्रॉपर 1.5 इंच की चौड़ाई में फोल्ड करने इतना ही कपड़ा बचा है तो उसे हम फोल्ड कर देंगे। तो कभी भी आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेके ही चलना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अभी आपका हाथ सफाई नहीं हुआ है, तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा लेके ही चलिएगा। अगर हम देखिए ये इस तरह से नाप लेंगे कि 15 इंच हमारा ब्लाउज की लेंथ है, उससे हम 1.25 इंच बढ़ा के लेंगे या 1 इंच बढ़ा के लेंगे, तो हो सकता है कि कहीं हम ज़्यादा कपड़ा पकड़ लिए। अगर अभी हमारा हाथ सफाई नहीं हुआ है तो कहीं हम ज़्यादा पकड़ लेंगे तो वहीं से हमारा कपड़ा कम पड़ जाएगा, तो फिर हमें जोड़ना पड़ेगा कपड़े को। हो सकता है आगे का पीछे का पार्ट बड़ा, आगे का पार्ट छोटा हो गया लंबाई में, इसीलिए हमें कपड़े को एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। जब बड़ा हो जाएगा तो उसे हम छट करके निकाल देंगे। मैं आपको भी समझाती हूँ किस तरह से करना है आपको, ठीक है। जैसे देखिए पहले हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस निशान को आप भूल जाइए, ठीक है। टोटल में लंबाई ले रखी हूँ, इस निशान को आप भूल जाइए। इसे मैं थोड़ा रफ कर दी। अब देखिए यहाँ से हम लेंगे 5.5 इंच शोल्डर और फिर लेंगे हम आर्म होल, जैसे कि मैं 6 इंच ले रही हूँ। इसे हम थोड़ा बॉक्स बना लेते हैं। फिर यहाँ से हम दे देते हैं गुलाई, 1 इंच पर यहाँ मैं गुलाई दे दी। ये हमारा आगे का पार्ट है ना, तो 1 इंच पर यहाँ मैं गुलाई दे दी, ठीक है। अब लेते हैं हम चेस्ट की नाप। तो देखिए पहले हम चेस्ट की नाप में समझ लेते हैं। जैसे कि हम बना रहे हैं अभी, जैसे मान के चलिए 40 इंच का ब्लाउज, तो उसका चौथाई भाग कितना हुआ और 10 इंच हुआ। तो 10 इंच हुआ पीछे के पार्ट में हम लेंगे 10 इंच चौथाई भाग में, लेकिन आगे के पार्ट में हम 1 से 1.25 इंच बढ़ा के लेंगे। अगर हम हेवी पफ बनाएंगे तो हम 1.25 इंच बढ़ा के लेंगे। अगर थोड़ा मीडियम पफ बनाएंगे, जैसे कम चौड़ाई पकड़ेंगे पफ के लिए, तो हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे। तो यहाँ हम अभी 1 इंच बढ़ा के ले रहे हैं, मतलब कि 11 इंच। तो ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा मार्जिन हम अलग से ले लिए, ठीक है। अब इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। ये निशान को आपको टेढ़ा नहीं करना है, पूरा डायरेक्ट आपको सीधा रखना है, ठीक है। कोई कम नहीं कीजिएगा। सिलने के बाद, टक्स लगाने के बाद हमारा एक्स्ट्रा होगा ना, तो जब हम फिटिंग ब्लाउज को करेंगे तो एक के ऊपर एक रख करके जो भी पार्ट हमारा एक्स्ट्रा होगा आगे का या पीछे का, थोड़ा हम उसे सीधा करके कट कर देंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखिएगा, यहाँ से कम मत रखिएगा। कम होगा तो फिर आप कंफ्यूज जाएंगे उस टाइम फिटिंग करने के टाइम। सीधा ये निशान को रखिए, टेढ़ा मत कीजिए। पफ डालने के बाद, टक्स डालने के बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा फिटिंग के टाइम में सीधा करके हम कट कर देंगे। ये मैं खास करके जो लोग अभी बिगिनर हैं उनके लिए मैं क्लियरली समझा रही हूँ। जिनका एक्सपीरियंस हो चुका है वो तो परफेक्ट कटिंग कर लेंगे, लेकिन जो बिगिनर है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि बार बार कि एक्स्ट्रा लेके ही थोड़ा चलना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए जैसे कि हम सिंपल ब्लाउज बना रहे हैं, सिंपल ब्लाउज कोई टक्स, सॉरी कोई बेल्ट वाला नहीं, 4 टक्स वाला सिर्फ बना रहे हैं।
तो यहाँ से आपको लेना है शोल्डर से, पूरा यहाँ से 10.5 इंच की दूरी में आपको निशान लगाना है। ये मेन डॉट का पॉइंट है, मेन डॉट पॉइंट है ये हमारा। यहाँ से हमारा ये टक्स लगेगा नीचे साइड, ठीक है। ये मेन टक्स है हमारा, यहाँ से मान के चलिए 4.5 इंच दूरी, ठीक है। अब इस निशान को हम सीधा कर दिए और यहाँ का चौड़ाई कम से कम आपको 1.5 इंच या 2 इंच लेना है, कम मत लीजिएगा। यहाँ से भी आप कम लेते होंगे ना, तो इसीलिए आपका यहाँ से ऊपर चढ़ जाता है। ये वाला टक्स आप कम पकड़ते होंगे तो इसीलिए आपका ऊपर चढ़ जाता है। ये भी कम से कम 1.5 इंच या 2 इंच के चौड़ाई में होना चाहिए, मिनिमम 1.5 इंच से स्टार्ट आपको करना है। और इस तरह से आपको टक्स लगा देना, मतलब सिलाई लगा देना है। एक हमारा हो जाता है इधर से साइड तरफ से, एक हमारा हो जाता है इधर से गले तरफ से, एक हो जाता है आर्मोल साइड से। तो ये हमारा 4 टक्स हो गया, ठीक है। तो अब देखिए 1 इंच हमारा कपड़ा इसमें जाएगा, 1 इंच ये साइड वाला पार्ट वाला में जाएगा। तो 1 इंच हमारा यहाँ से चढ़ गया, जो हम यहाँ से एक्स्ट्रा लिए थे, ठीक है। इसीलिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं। पूरा टक्स लगाने के बाद जब हम नीचे साइड फोल्ड करेंगे ना, पूरा टक्स लगाने के बाद जब हम नीचे साइड फोल्ड करेंगे तो हम देखेंगे कि नहीं हमारा कपड़ा जो है नीचे साइड 1.5 इंच ही बचा हुआ है, मतलब फोल्ड करने इतना ही बचा हुआ है। तो पीछे पार्ट की लंबाई के अनुसार से इसे भी हम फोल्ड कर देंगे। अगर एक्स्ट्रा होगा ना तो थोड़ा सा हम सीधा के कट कर देंगे, अगर 1.5 इंच से एक्स्ट्रा होगा तो तभी हम कट करेंगे। लेकिन अभी हम लंबाई को ज़्यादा लेके चलेंगे, समझ रहे हैं ना। अभी हम लंबाई को ज़्यादा लेके चलेंगे। जब हम पीछे के पार्ट के अनुसार से जब हम फोल्ड करेंगे तो अगर एक्स्ट्रा होगा, ये पफ डालने के बाद मतलब टक्स लगाने के बाद एक्स्ट्रा होगा तो उसे हम कट करके तभी निकालेंगे। अभी हम लंबाई में एक्स्ट्रा ही लेके चलेंगे। तो इस हिसाब से आपको सिंपल 4 टक्स वाला ब्लाउज का रूल करना है, मतलब कि जो मैं आपको बताई यही फॉर्मूला आपको करना है, ठीक है। अब देखिए हम समझते हैं बेल्ट वाली। बेल्ट वाली भी बहुत लोग का ऊपर चढ़ जाता है। तो देखिए आप क्या करते हैं कि 15 इंच जैसे ब्लाउज की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, तो इसी में आप यहाँ से 13 इंच तीरा की लंबाई रख देते हैं और 2 इंच बेल्ट रख देते हैं। तो इसीलिए आपका मैं आपको बताई कि 1/2 इंच यहाँ, 1 इंच यहाँ, फिर 1/2 इंच बेल्ट जोड़ने में 2 इंच यही माइनस में जाता है, फिर आपका बचता है 11 इंच। तो उसी में आपका ऊपर चढ़ता है। आपको लेना है इस तरह से, देखिए जैसे कि हमारा 15 इंच ब्लाउज की लेंथ है तो 2 इंच हम बेल्ट में कर देंगे, 13 इंच हमारा मान के चलिए कि 13 इंच हमारा हो गया तीरा की लंबाई, डिवाइड कर दिए, 2 इंच हमारा बेल्ट होगा, 13 इंच तीरा की लंबाई होगा। तो उसमें से हम क्या करेंगे वो समझिए। पहले हम 1/2 इंच यहाँ छोड़ेंगे, ये देखिए जो हमारा शोल्डर में जाएगा। उसके बाद हम इंची टेप को यहाँ से रखेंगे इस तरह से, और हमारा 13 इंच लंबाई है तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, कम नहीं रखेंगे, 1 इंच हमें प्लस करना है यहाँ से भी, ठीक है। ये देखिए ये हमारा हो गया तीरा की लंबाई। जितना आपका ब्लाउज का लंबाई होगा उसमें से आपको 2 इंच बेल्ट रखना है, ज़्यादा बेल्ट भी नहीं रखिएगा, 2 इंच बेल्ट रखना है, बाकी आपको तीरा की लंबाई रखना है। और जितना आपका तीरा की लंबाई होगा उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपको लेना है। जैसे हमारा 2 इंच बेल्ट 13 इंच ब्लाउज की लंबाई था, 15 इंच लंबाई के हिसाब से, तो 1 इंच में प्लस कर दी, मतलब कि 14 इंच ले ली, और 1/2 इंच यहाँ से भी हमारा एक्स्ट्रा है, तो इतना आप लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 15 इंच लेंथ का, मैं आपको समझाई। तो देखिए जैसे कि अब सवाल ये भी आता है, बहुत लोग ये भी कमेंट करते हैं कि मैम 14 इंच लेंथ का बताइए, 13 इंच लेंथ का बताइए। तो देखिए मैं आपको एक बार सिंपली समझा देती हूँ कि जितना आपका ब्लाउज का लेंथ होगा, जैसे मान के चलिए मैं 13 इंच से स्टार्ट करती हूँ, 13 इंच से, ठीक है। 13 इंच आपका ब्लाउज की लेंथ है मान के चलिए। तो 13 इंच में अगर हम बेल्ट वाला ब्लाउज बनाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे, 2 इंच का हमारा तो बेल्ट होगा, ठीक है, और 11 इंच हमारा बच गया मान के चलिए तीरा। तो हम यहाँ से जब 11 इंच तीरा लेंगे ना इस तरह से, तो हमारा तीरा ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसा मत लीजिए, 1/2 इंच यहाँ से छोड़ करके 1 इंच आपको प्लस करना है, मतलब कि 12 इंच लेना है, मतलब 12.5 इंच लेना है टोटल। ये वाला भी 1/2 इंच जोड़ेंगे तो, ठीक है। और अगर आपका जैसे हो गया 14 इंच का, तो उसमें 2 इंच बेल्ट छोड़ दीजिए, बच गया 12 इंच। तो उसमें भी हम 1 इंच प्लस करेंगे, 13 इंच, और 1/2 इंच ये शोल्डर में ज्वाइंट करेंगे, वो 13.5 इंच। तो इस तरह से आप लीजिए, ठीक है, समझ रहे ना। इस तरह से डिवाइड करके आप लीजिए, कभी भी 1 इंच प्लस करके ही लेना है आपको, कम मत लीजिए। कम लेंगे तो इस यही जो पफ है वो सही से नहीं बैठता, ऊपर साइड भाग जाता है। और उसके बाद देखिए ये जो बेल्ट का गुलाई है मैं यहाँ बताई आपको, यहाँ आपको 1/4 इंच या 1 इंच का गुलाई जरूर देना है, और इस तरह से आपको मिलाना है, ऐसे टक्स तक आपको इस तरह से तिरछा मिलाना है। ये आपको सभी साइज में करना है। ऐसा मत सोचिएगा कि एक ही में मैं आपको बता रही हूँ, सभी साइज में, चाहे वो छोटा साइज हो चाहे वो बड़ा साइज हो, इस तरह से 1/4 इंच का 1 इंच का दूरी दे करके ऐसे आपको टक्स तक मिलाना है। जहां तक आपका मेन टक्स होगा, मेन डॉट होगा, ये वाला टक्स का निशान, वहां तक आपको इस तरह तिरछा मिला देना है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। ये इस तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो आपका बेल्ट ऊपर चढ़ सकता है, मतलब फिनिशिंग सही से नहीं आएगी, तो ये जरूर कीजिएगा। और कमर से मैं आपको बताई
कि टक्स लगाने के बाद, पूरा टक्स लगाने के बाद, आगे का पार्ट तैयार करने के बाद, पीछे का पार्ट तैयार करने के बाद जब आप फिटिंग करेंगे, तो उस टाइम फिटिंग के टाइम आपको साइड चेक करना है कि हमारा कोई पल्ला बढ़ा तो नहीं है। जैसे आगे का पल्ला थोड़ा बढ़ गया या पीछे का पल्ला बढ़ गया, पीछे का पल्ला तो नहीं बढ़ेगा, हल्का सा अगर आगे का पल्ला हो रहा है तो उसे हम थोड़ा सीधा के कट कर देंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा हमारे पास कपड़ा रहेगा तभी तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ना कि हम थोड़ा कट करके निकाल देंगे सीधा के, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम जो ब्लाउज फिटिंग करने का तरीका बताया उसमें आप जरूर देखिए। इससे पहले मैं वीडियो अपलोड की हूँ, वो सब वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से सीधा करके कटिंग करना है। मैं आपको एक-एक बात बारीकी से इसलिए समझा रही हूँ कि जो लोग बिगिनर होते हैं उनके साथ ये सब चीजें होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक्स्ट्रा कपड़ा लेके चलिए कभी भी। जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप खुद आगे बढ़ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। अभी आपके लिए मैं ये सब ट्रिक बता रही हूँ, जानबूझ के ये सब ट्रिक मैं बता रही हूँ, ताकि आपसे कपड़ा कम ना हो और अच्छे से आप ब्लाउज बना पाए। ठीक है? अब आ गया नीचे पार्ट की बात, बेल्ट तरफ की। तो पफ लगाने के बाद, बेल्ट जोड़ने के बाद, आगे का पल्ला तैयार करने के बाद जब हम नीचे साइड फोल्ड करते हैं, तो हम देखेंगे कि पीछे के पार्ट के अनुसार से हम एक बार नाप के देख लेंगे, उसी के अनुसार से हम इधर का कपड़ा भी, जैसे ये हमारा बेल्ट है, इधर का कपड़ा भी जो एक्स्ट्रा है उसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ठीक है? अगर ज्यादा एक्स्ट्रा है, जैसे 1.5 इंच से ज्यादा एक्स्ट्रा है तो उसे हम थोड़ा छट करके निकाल देंगे। 1.5 इंच तक कपड़ा ही हम यहाँ से फोल्ड करेंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़ा रखिए, कम मत रखिए। कम रखेंगे तो फिर इसी कपड़े को आप चाहते हुए फोल्ड करेंगे ना तो कम पड़ जाता है, वही कपड़ा जो है ब्लाउज है जो ऊपर चढ़ता है। तो कभी भी एक्स्ट्रा कपड़ा लेके ही चलिए। ठीक है? तो देखिए ये सब रूल आपको सभी साइज में करना है, ऐसा नहीं कि सभी इसी में है, सभी साइज में करना है। तो ये सब बातों को आप ध्यान रखिए, बहुत ही ईजी है। अगर आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे ना तो बहुत ही ईजी से इसे आप बना लेंगे, अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो को थोड़ा रिपीट करके अच्छे से देखिए, पूरा समझ में आएगा। मैं आप लोग को समझाने की इसमें पूरी कोशिश की हूँ, एक एक पॉइंट मैं आपको बताई कि अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए। पूरा क्लियरली से मैं इसमें आपको समझाई हूँ। तो साइज के अनुसार से आप कटिंग कर लीजिएगा। ठीक है? और देखिए अगर आपको ब्लाउज फिटिंग करना नहीं आता है, जैसे आपको बार-बार ब्लाउज पहन के देखने की जरूरत पड़ती है, जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि ब्लाउज पहनते हैं फिर चेक करते हैं कि यहाँ से ढीला हुआ तो फिर फिटिंग देते हैं, मतलब साइड से फोल्ड करते हैं, फिर पहन के देते हैं कि कमर से ढीला हुआ फिर देते हैं। इस तरह से होता है, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है। मेरे साथ भी एक बार होता था, जब मैं सीखती थी तो मुझे एक बार में फिटिंग नहीं दे पाती थी। मैं पहन के देती थी, फिर देती थी कमर से ढीला हुआ, फिर जाके थोड़ा टाइट करती थी, अगर टाइट बना था फिर उसे खोलती थी। तो इस तरह से मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं फिटिंग करने का तरीका बताई हूँ, अपना तरीका बताई हूँ, जिस हिसाब से मैं की हूँ ना उसी हिसाब से मैं आप लोग को बताई हूँ, जिस हिसाब से मैं करती हूँ। ब्लाउज फिटिंग देने के बाद एक बार आप ऐसे ओपन करके देखेंगे ना, जब पूरा दोनों ब्लाउज आपका बराबर आ जाएगा ऐसे खींचने के बाद, तो समझ जाइए कि हमारा ब्लाउज एकदम प्रॉपर है। तो वो सब फिटिंग का वीडियो आप जरूर देखिए। 3 तरह से मैं बता रखी हूँ, एक ब्लाउज रख करके, एक ब्लाउज से नाप लेकर के, एक इंची टेप से नाप लेकर के। तो फिलहाल ये सब वीडियो अपलोड है, आप जरूर देखिए और अच्छे से समझिए। वीडियो देखने के बाद आप खुद ही बोलेंगे कि दिया बहुत अच्छे से समझाएं। ठीक है? तो ये सब बातों को आप ध्यान में रखते हुए अच्छे से कटिंग कीजिए। ये सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे और कटिंग करेंगे तो आपसे कभी भी ब्लाउज ऊपर नहीं चढ़ेगा, मैं आप लोग को बार-बार कहती हूँ। तो ध्यान में रखते हुए कटिंग कीजिए और वीडियो पसंद लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करती रहती हूँ। आगे आप क्या सीखेंगे, क्या किस चीज़ लेकर के आप कन्फ्यूज़ हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।